पार्टी की तरफ से तो शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तीसरी सूची जारी समाजवादी पार्टी की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की किसे कहां से टिकट थमाया गया है, ये आपको बता रहे हैं। पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, हालांकि पहले लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम था, लेकिन अब यहां प्रत्याशी जो कि समाजवादी पार्टी ने बदला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह एरन को प्रत्याशी बनाया गया है। तो हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। तो तीसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों का नाम। तो लगातार समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है, लिस्ट लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में एक बदलाव ये देखा जा रहा है बदायूं सीट को लेकर। पहले धर्मेंद्र यादव, लेकिन तीसरी लिस्ट में यहां शिवपाल यादव का नाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है। तो कैराना से इकरा हसन, बदायूं से शिवपाल यादव, बरेली से प्रवीण सिंह एरन और हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत, वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और वहीं प्रभारी भी बना दिया गया है। तो सपा यानी कि समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी और प्रभारी की घोषणा की है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से ये तीसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी की, जिसमें 5 नाम, 5 सीट कैराना, बदायूं, बरेली, हमीरपुर, वाराणसी। कैराना से इकरा हसन, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, बरेली से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल का नाम शामिल। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जिस तरीके से ये तीसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से, हालांकि इससे पहले 2 और लिस्ट जारी की गई थी। पहले लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम था, लेकिन तीसरी लिस्ट में आते आते इस सीट पर प्रत्याशी को बदल दिया गया। शिवपाल यादव अब प्रत्याशी बदायूं से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरह से नामों का ऐलान, हालांकि संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और एटा से देवेश शाक्य, बदायूं जो कि धर्मेंद्र यादव इससे पहले नाम उनका था, लेकिन अब यहां से शिवपाल चुनाव लड़ेंगे। खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धरौरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजाराम पाल, बादा से शिवशंकर सिंह पटेल और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, औला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा जो कि ये दूसरी लिस्ट में नाम, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी का नाम, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। अविनाश, ये तीसरी लिस्ट हालांकि एक तब्दीली समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि बदायूं जो कि इससे पहले भी यहां से धर्मेंद्र लड़ते रहे और हालांकि चुनाव में हारे भी। सवाल ये कि अब यहां से प्रत्याशी बदला गया और घर का ही शिवपाल यादव को बदायूं से कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल राहुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि ये लिस्ट थोड़ा चौंकाती है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी में इस वक्त अगर अखिलेश यादव का कोई सबसे ज्यादा करीबी है, कोई सबसे ज्यादा खासम खास है, तो वो धर्मेंद्र यादव हैं। और चूंकि देखा जाए तो बदायूं से वो पहले सांसद रह चुके हैं, हालांकि 2019 में वो चुनाव वहां से हार गए थे, लेकिन उनका मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन अब उसी सीट से शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। देखिए, इसको 2 तरीके से हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि पहले ये चर्चा चल रही थी राहुल की, हो सकता है कि आजमगढ़ से शिवपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं जी।
लेकिन आजमगढ़ में जिस तरीके से उपचुनाव में हार हुई समाजवादी पार्टी की, तो हो सकता है कि उस लिहाज से शिवपाल यादव को वहां से उम्मीदवार ना बनाया गया और बदायूं कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन धर्मेंद्र यादव का टिकट काटना कहीं ना कहीं चौंकाता है, चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो पार्टी में बड़ी हैसियत रखते हैं, अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं। लेकिन देखिए, इसको इस तरीके से भी समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि शिवपाल यादव ने खुद ही बदायूं सीट की डिमांड की हो, वो चाहते हो कि जो अगला चुनाव हो उसमें वो बदायूं से चुनाव लड़े। और वैसे में चूंकि अब अखिलेश यादव बहुत ज्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं है और ना ही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक कर उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, तो वैसे में अगर शिवपाल यादव नाराज होते हैं तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वैसे में सबको साथ लेकर चलते हुए और सबसे पहले अपने कुनबे को मजबूत करते हुए अखिलेश यादव सधे हुए कदम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में माना जा रहा है कि बदायूं से उन्होंने अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। और आजमगढ़ और साथ ही साथ जो लिस्ट आई है उसमें देखा जाए धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है, यानी कि ये कहा जाए कि लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। देखिए, जहां तक सवाल कन्नौज का है राहुल, तो कन्नौज सीट से इस बार अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना काफी बिल्कुल तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ही इस बार खुद वहां से कन्नौज सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और चूंकि इससे पहले भी वहां से वो चुनाव लड़ चुके हैं। जहां तक सवाल आजमगढ़ का है, तो चूंकि आजमगढ़ सीट का भी प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र यादव को और देखा जाए तो उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव उस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार मिली थी, तब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वो सीट जीती थी। तो इस बात का संकेत हो सकता है कि जिस तरीके से बदायूं से उनका टिकट काटा गया, आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया, तो हो सकता है कि बदायूं की जगह समाजवादी पार्टी उन्हें एक बार फिर से आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि ये जो फैसला है वो फैसला कितना सही होगा, कितना कारगर होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अब अखिलेश यादव थोड़े से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अपनी पार्टी के भीतर और अपने कुनबे के भीतर। और एक चीज क्या है कि पहली जब लिस्ट आई तो 16 नाम में बदायूं का भी नाम था, दूसरी लिस्ट आई 11, हालांकि अब ये तीसरी लिस्ट है 5 उम्मीदवार जिसमें बदायूं भी अगर देखा जाए तो शामिल है। तो कुल मिलाकर कहे कि अगर टोटल हम जोड़े 27 और 4, क्योंकि बदायूं शामिल है और ये 31 सीट पर ऐलान कर चुकी है, लेकिन दूसरी ओर अभी गठबंधन का पेच भी फंसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर क्या कहे कि आने वाले दिनों में यानी कि